हिसार से आए नवाब फतेह खान ने फतेहपुर कस्बे की स्थापना करके यहाँ पर काफी वर्षों तक शासन किया है। अपने शासन के दौरान नवाब फतेह खान ने कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल के साथ इस कस्बे को सौहार्दपूर्ण और सभी कौमों को साथ लेकर के कस्बे को बसाया था। नवाब फतेह खान ने हिसार से आते वक्त अपने साथ ब्राह्मण, महाजन, अग्रवाल सहित अनेक कौमों के साथ कस्बे को बसाया और कौमी एकता के साथ अपना शासन किया। नवाब फतेह खान की ओर से यहाँ के साधु संतों और पीर पैगंबरों को एक समान दर्जा दिया गया। इनमें से यहाँ के तत्कालीन संत शिरोमणि गंगानाथ महाराज के अटूट शिष्य भी वे रहे। समय समय पर गंगानाथ जी के दर्शन करने के लिए भी उनके तपोस्थल पर पहुंचकर मार्गदर्शन के साथ दर्शन करते थे। फतेहपुर भले ही आज 571 वर्ष पूरे कर चुका हो, लेकिन उसके बाद भी वंशजों ने विकास की दृष्टि से उसे कभी नहीं देखा। फतेहपुर के बाद में बसे शहर कस्बों से फतेहपुर विकास की दौड़ में सबसे अधिक पिछड़े हुए की श्रेणी में आता है। फतेहपुर में 400 साल से भी अधिक पुराना लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। वहीं सीकर रोड के पास बद्रीनाथ मंदिर, पीर नजमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। 5 शतक पूर्व बसे फतेहपुर कस्बे में इन 5 शतकों में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं और उनसे काफी कुछ अनुभव कस्बे को भी मिला है। कस्बे में इन 550 वर्षों से अधिक समय में विकास के भले ही पायदान तय नहीं किए हों, उसके बाद भी यहाँ पर जन सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। कारण कि जयपुर बीकानेर हाईवे के मध्य बसे इस कौमी एकता के शहर में आवागमन के साधनों में इतना इजाफा हुआ है कि दिन और रात इस उपखंड मुख्यालय से अनगिनत साधन हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। फतेहपुर कस्बा सीकर जिले में अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कस्बे के चारों तरफ की परिधि को मापा जाए तो यह कस्बा करीब 20 किलोमीटर की परिधि में बस चुका है और बढ़ती आबादी के कारण यहाँ पर साधनों का कोई अभाव नहीं है। नवाबी शासन के दौरान तत्कालीन समय में यहाँ पर बावड़ी का अद्भुत निर्माण करवाया गया, जो संसार का 17वां आश्चर्य मानी जाती है। द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी ने अपनी एक पुस्तक में फतेहपुर के नवाबी बावड़ी का जिक्र करते हुए लिखा है कि यह ऐतिहासिक बावड़ी जो नवाब जलाल खान ने बनवाई थी, वो एक पूरा महत्व की अनूठी कलाकृति की मिसाल है, जो पुरातन विभाग और सरकार की उपेक्षा की पूरी तरह से शिकार है। प्राचीन और ऐतिहासिक बावड़ी कचरागाह बनी हुई है, जो अपने भाग्य को कोस रही है। कस्बे के बावड़ी गेट के आगे स्थित अलीफ खां का मकबरा आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। बावड़ी और मकबरे को देखने के लिए दूरस्थ स्थलों से विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं, लेकिन बावड़ी की दुर्दशा को देखकर आह भर कर वापस चले जाते हैं, जबकि मकबरे को थोड़ा देखकर बहुत सुकून महसूस करते हैं। पूरा महत्व की यह ऐतिहासिक स्थल, जो सरकार और पुरातन विभाग की अनदेखी और उपेक्षापूर्ण कार्यशैली के चलते धीरे धीरे स्मृति शेष के करीब पहुंच रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को केवल कागजों से ही इन ऐतिहासिक स्थलों को पहचान हो सकेगी। कस्बे में ही नवाबी शासनकाल के दौरान यहाँ के सेठ साहूकारों ने भी कला और संस्कृति संस्कारों को आत्मसात करते हुए एक से बढ़कर एक हवेली का निर्माण करवाया, जो अपने आप में अनूठी कला और संस्कृति को आज भी संजोए हुए है। यहाँ पर सेठ साहूकारों के द्वारा बनवाई गई हवेलियों की काष्ठ कला और भित्ति चित्रों से ओतप्रोत हवेलियों का निर्माण करवाकर अपने को कला और संस्कृति का प्रेरक भी बताया। इतना ही नहीं, केजरीवाल और सिंघानिया परिवार ने कस्बे में गगन चुंबती छतरियों का निर्माण भी करवाया, जो आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। फतेहपुर का स्थापना दिवस है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, फतेहपुर वासियों को बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आज हम 572वां स्थापना दिवस फतेहपुर का मना रहे हैं। आज फतेहपुर 571 वर्ष का होकर 572 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और सन 1508 के अंदर नवाब फतेह खान ने फतेहपुर को बसाया था। उसके बाद यहाँ शेखावत राजाओं ने, महाराजाओं ने यहाँ रियासत चली थी और आज सुबह से अभी यहाँ एक क्रिकेट, आज फतेहपुर स्थापना दिवस है। आज के दिन नवाब फतेह खान ने इस फतेहपुर नगर की स्थापना की थी। वो हरियाणा से चलकर इस फतेहपुर नगर के अंदर बहुत सी जातियों के लोगों को लेकर यहाँ इस नगर की स्थापना करते हुए और सबका ध्यान रखते हुए उन्होंने गढ़ की स्थापना की। सारनाथ मंदिर की नींव उन्होंने ही पहले रखकर मंदिर बनवाया और फिर गढ़ बनवाया। आज इस अवसर पर सभी फतेहपुर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस फतेहपुर के अंदर भाईचारा बना रहे, सब मिलजुल कर इस फतेहपुर के विकास की ओर ध्यान दें और सबको मैं पुनः शुभकामनाएं देते हूँ।
आज फतेहपुर का 572वां स्थापना दिवस है। मतलब लगभग 500 पौने 600 साल हमारे फतेहपुर को बसे हो गए। पौने 600 साल पहले हिसार के नवाब के 2 पुत्र नया शहर बसाने के लिए निकले थे। एक ने झुंझुनू में काली पहाड़ी के नज़दीक झुंझा घाट की ढाणी में झुंझुनू शहर बसाया और दूसरे फतेह खान यहाँ फतेहपुर पधारे थे। उन्होंने नज़दीकी गांव में आश्रय लेके इस इलाके को चुना अपना नया शहर बसाने के लिए। प्रश्न ये होता है कि उस ज़माने में जब यहाँ 500 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी तो उनको नया शहर बसाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और हिसार जब उनका पहले से ही शहर था तो नया शहर इतनी दूर बसाने की क्या ज़रूरत पड़ी। वास्तविकता ये थी कि हिसार में कायम खानी वंश के जो कायम खान थे, कर्म सिंह चौहान को बदलकर कायम खान बनाया गया था। उनको गुलाम वंश के शासकों ने हिसार की गद्दी दे दी थी और कायम खान साहब के वंशज कायम खानी वहाँ शासन किया करते थे। कालांतर में जब गुलाम वंश ख़त्म हो गया और इब्राहिम लोदी ने दिल्ली की सत्ता हथिया ली थी, तो दिल्ली की सत्ता हथियाने के बाद चूँकि कायम खानी वंश के हिसार के राजा सबसे नज़दीकी हुआ करते थे गुलाम वंश के, तो उन्होंने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए। ऐसी परिस्थिति में नवाब हिसार से चलकर आगरा के किले में आगरा गए और जाकर इब्राहिम लोदी से मिले। इब्राहिम लोदी ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। इस घटनाक्रम से भयभीत होकर युवराजों ने नए शहर बसाने की योजना बनाई, क्योंकि हिसार उस वक्त सिल्क रूट का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। हिसार से चलकर आगे पेशावर और खैबर पख्तूनवा से होते हुए एक रास्ता जो बड़ा चौड़ा रास्ता था काबुल तक जाया करता था, और काबुल में चाइना से सिल्क आती थी, हिंदुस्तान से कॉटन और अफीम और मसाले बिकने जाया करते थे जो उस ज़माने में काबुल से यूरोपीय और अरब देशों में बिका करते थे। चूँकि हिसार के पड़ोस में अग्रोहा है और पूरा अग्रवाल वंश वहीं से निकला है, वो सारे व्यापारी हिसार में उस वक्त बड़े व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन इब्राहिम लोदी की दमनकारी नीति की वजह से वो परेशान थे, व्यापार संभव नहीं था। उन व्यापारियों ने फतेह खान से निवेदन किया था कि आप चलिए और ऐसा शहर बसाइए जो दिल्ली की नज़रों से दूर हो। दिल्ली की नज़रों से दूर इस बियावान इलाके में 572 वर्ष पूर्व फतेहपुर शहर की स्थापना की गई। जब फतेहपुर शहर की स्थापना की गई उस वक्त यहाँ अड़ोस पड़ोस में जो शहर जाने जाते हैं, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू को हम छोड़ दें में, बाकी जयपुर, जोधपुर आदि शहर भी बसे हुए नहीं थे। ये एक गुप्त स्थान था। यहाँ पर नवाब फतेह खान ने अपने गढ़ की स्थापना की और गढ़ की स्थापना के साथ साथ ही नवाब फतेह खान ने महात्मा गंगानाथ जी के मंदिर की भी नींव रखी, जो आज भी मौजूद है। लगभग 250 साल फतेहपुर में कायम खानी नवाबों का शासन रहा। उसके बाद सीकर के राजाओं ने फतेहपुर को फतह कर लिया और यहाँ पर अपना शासन चलाया। नवाब फतेह खान ने अपने जीवन काल में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए खूब मंदिर बनाए, लेकिन उन्होंने किले के अंदर कोई मस्जिद का निर्माण नहीं किया। दूसरा उदाहरण मिलता है कि फतेहपुर में बनी हुई आज सारी मस्जिदें हैं, उनके पट्टे और ताम्रपत्र राजपूत राजाओं ने जारी किए थे। जितनी भी दरगाहें बनी हैं उनकी ज़मीनें राजपूत राजाओं ने उनको दी थी। तो फतेहपुर सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा केंद्र रहा है, जहां हिंदू मंदिरों का निर्माण नवाबों ने करवाया और मस्जिदों और दरगाहों की ज़मीन हिंदू राजाओं ने पट्टे में दी। सांप्रदायिक सौहार्द का फतेहपुर बहुत बड़ा मिसाल रहा है। यहाँ की जनता हमेशा हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को छोड़कर हमेशा एक साथ रही है और यही हमारा इतिहास है। आज के इस पवित्र दिन मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हम इस भेदभावपूर्ण वातावरण को छोड़ के निश्चित तौर पे सांप्रदायिक सद्भाव का प्रदर्शन करें। फतेहपुर कस्बा आज 572 वर्ष में पहुंच गया है। आज से 572 वर्ष पहले हिसार से आए नवाब फतेह खान ने इस कस्बे की स्थापना की। संवत 1508 में की थी। नवाब ने यहाँ पर गढ़ किलों का वर्ध स्तर पर निर्माण करवाया। उसके पहले तत्कालीन समय में संत गौर गंगानाथ जी महाराज के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। इतिहास के पन्नों के अनुसार गढ़ निर्माण के समय गंगानाथ जी महाराज वहाँ तपस्यारत थे।
नवाब फतेह खां के वंशजों की ओर से यहाँ पर अनेक कार्य करवाए गए, जिनमें पशुओं के लिए वर्ष पर 12 कोस की परिधि में भीड़ को छोड़ा गया तथा नवाबी शासन में ही यहाँ बावड़ी का निर्माण करवाया गया, जो संसार में आज 17वें आश्रय में है। एक मकबरे का निर्माण करवाया गया, जो केवल एक ही गुंबद का बनाया हुआ है, जो एक आश्रय का केंद्र आज भी बना हुआ है। इस तरह से आज सरागाह बनकर रह गई है और उनके रख रखाव के कारण बावड़ी पूरी तरह से जीर्ण क्षीण हालात में पहुंचकर कचरे के गृह में तब्दील हो चुकी है। इतना नहीं, कस्बे के सेठ साहूकारों ने भी इस कस्बे के स्थापत्य कला और अनूठी कला को लेकर बनाई गई ऐतिहासिक हवेलियाँ, जिनमें भित्ति चित्र काष्ठ कला को आत्मसात करते हुए गगनचुंबी हवेलियों का यहाँ के सेठ साहूकारों ने वर्धस्तुर निर्माण करवाया, जो आज पूरा महत्व की स्थान लिए हुए हैं। इन हवेलियाँ तथा बावड़ी, जोड़, कुएं सहित सांस्कृतिक कला से ओतप्रोत पुरातन महत्व की हवेलियों को आज इनको बहुत संरक्षण की आवश्यकता है। इनके रख रखाव से कस्बे की पर्यटन कला सुरक्षित रह सकती है। उल्लेखनीय है कि 279 वर्ष तक नवाबों ने यहाँ शासन किया, जबकि शेखावतों ने यहाँ करीबन 216 वर्षों तक शासन कर इस फतेहपुर कस्बे में अनेक विकासशील कार्य करवाए। और आज बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारा फतेहपुर 572 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। मगर सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि आधुनिकता की दौड़ में ये कस्बा धीरे धीरे अपने पूरा महत्व की जो हवेलियां हैं सहित अन्य कलाकृतियों को धीरे धीरे विस्तार जा रहा है, जो आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में ही संभवतः मिल सके।